ये हमारा ग्राफ का पार्ट टू है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो और थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ हैं जो कि ए टू में है बेसिकली, वो किस तरह प्लॉट किए जाते हैं। ये रेसिप्रोकल ग्राफ्स होते हैं। अब कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ बता दूं। पहली बात तो ये है कि अगर प्रॉपर्टीज़ पे आप जाएं, प्रॉपर्टीज़ पे जाएं तो अगर एक एफ एक्स ग्राफ है, दूसरा वन अपॉन एफ एक्स ग्राफ है रेसिप्रोकल, ये हमेशा इनकी प्रॉपर्टीज़ ये होती है, इनका साइन सेम होता है, सेम साइन। यानी अगर एफ एक्स पॉजिटिव है तो वन अपॉन एफ एक्स भी पॉजिटिव है। अच्छा, ये हमेशा ग्राफ, पहला पॉइंट, साइन सेम होता है, यानी या दोनों पॉजिटिव होते हैं या दोनों नेगेटिव होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एफ एक्स एंड वन अपॉन एफ एक्स मीट एट वन एंड माइनस वन। इनकी वैल्यूज़ जो है हमेशा मीट होती हैं वन और माइनस वन के दरमियान में। वन और माइनस वन के दरमियान में मीट होती है, यानी ये ग्राफ एक दूसरे को, इनकी वैल्यू एक्स की सेम वैल्यू होती है वन और माइनस वन के दरमियान। नंबर थ्री, अगर एफ एक्स इंक्रीज करता है तो वन अपॉन एफ एक्स डिक्रीज करता है, और अगर एफ एक्स जो है वो डिक्रीज करता है तो वन अपॉन एफ एक्स जो है वो इंक्रीज करता है। नंबर फोर, जहाँ पे एफ एक्स ज़ीरो होता है वो असिम्पटोट बनता है वन अपॉन एफ एक्स का, और जहाँ पे वन अपॉन एफ एक्स ज़ीरो होता है वो असिम्पटोट बनता है एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी जहाँ के वन अपॉन एफ एक्स ज़ीरो होता है तो एफ एक्स का वो ही असिम्पटोट बनता है। तो अब देखें, इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। अब मैं ग्राफ जो है मिसाल के तौर पर मुझे पहला साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक होता है, मुझे कोसेक एक्स का ग्राफ निकालना है। इसको देख के देखिए, वाई इज इक्वल, ये कोसेक एक्स का ग्राफ अगर मैं निकालूंगा तो आप देखिए सबसे पहले तो इसके असाइमटोड्स कोसेक एक्स के कहाँ पे बनेंगे। देखें, इसकी वैल्यू प्लस वन, और साइन एक्स की, साइन एक्स का ग्राफ आपके सामने रखा हुआ है। ये वैल्यू प्लस वन और माइनस वन के दरमियान है। वाई इक्वल साइन एक्स का ग्राफ मैं पहले समझा के आया हूँ। अब ये क्या होगा, वाई इक्वल कोसेक एक्स का ग्राफ, कि बेसिकली ये वैल्यू प्लस वन और माइनस वन के दरमियान साइन एक्स की, तो कोसेक एक्स की वैल्यू प्लस वन और माइनस वन के दरमियान नहीं होगी। यानी ये बेसिकली मैग्नीट्यूड में प्लस वन से ज़्यादा होंगे और या इक्वल हो सकते हैं। और उसमें अब सबसे पहले देखें कि अगर मैं ये करूँ, वाई इक्वल कोसेक एक्स का ग्राफ निकाल रहा हूँ मैं, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, प्लस वाई, ये है हमारा माइनस वाई माइनस एक्स, और ये है हमारा माइनस वाई। तो सबसे पहले मैं इसकी असाइमटोड निकालूंगा। तो कोसेक एक्स जो असाइमटोड, पहला तो वाई एक्स है, फिर अगर ये पाई अपॉन टू, ये पाई अपॉन टू है, दूसरा ये पाई है, और ये तीसरा थ्री पाई अपॉन टू है, और ये टू पाई है। तो असाइमटोड एक ज़ीरो में बनेगा, दूसरा असाइमटोड पाई में बनेगा, तीसरा असाइमटोड टू पाई में बनेगा। इधर भी ज़ीरो के बाद जो है इधर वाई एक्सिस में इधर ये माइनस पाई अपॉन टू, ये माइनस पाई, माइनस थ्री पाई अपॉन टू, और ये माइनस टू पाई। माइनस टू पाई। अब इसका असाइमटोड जो है, देखिए ये माइनस पाई पाई बनेगा, फिर ये
2 पाई में बनेगा असाइनमेंट। ये थोड़े से बड़े कर गया हूँ। अब देखें ये +1 की वैल्यू ये है, ये +1 है। देखिए पहले सबसे मैंने असाइनमेंट दिए, फिर ये जो है ये +1 है। इसी तरह फिर ये वैल्यू तकरीबन मोरालेस ये -1 है। तो अब देखें ये जो कोसेक एक्स का ग्राफ है, ये इसके बीच में नहीं आएगा, +1 और 1 के बीच में। ये π/2, ये 3π/2 का ये जो है 3/2 का, और ये π/2 की, और ये जो है ये 3π/2 की। तो अब ये जो है साइन एक्स का ग्राफ जो था, देखिए साइन एक्स का ग्राफ इसके जो है साइन एक्स ये है, तो इसको इससे सेको, ये जो ऐसा है इस हिस्से को रिफ्लेक्ट कर देंगे ऊपर। तो देखें यानी 0 से लेके, ये देखें आप, ये देखिए 0 से लेके π/2 तक ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है, तो उसमें कम होगा, और π/2 से पाई कम हो रहा है ग्राफ, तो उसमें बढ़ेगा, लेकिन साइन पॉजिटिव होगा। तो आप देखिए ये इसका देखिए +1 पे ग्राफ सेम होगा। ये असाइनमेंट, एक ये असाइनमेंट इस तरह बनेगा। फिर इसी तरह एक जो है इधर बनेगा, आप देख सकते हैं कि ये 0 से पाई तक, 0 से π/2 तक वैल्यू साइन की बढ़ रही थी, इसकी कोसेक की कम हो जाएगी, और इधर से π/2 से पाई तक साइन की कम हो रही थी, इसकी बढ़ जाएगी। इसी तरह ये आ गया। इसी तरह बेसिकली हमने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, समझ लें आप एक्स एक्स में रिफ्लेक्ट कर दें तो आपका ये इधर आ जाता है, ये ग्राफ इस तरह के 4, इनको कभी भी कस्प भी कहा जाता है, 4 इस तरह के कस्प बनेंगे। ये ग्राफ बन गया हमारा y = कोसेक एक्स का। देखिए बिल्कुल इनकी ग्राफ प्योरली +1 और -1 के दरमियान नहीं है, +1 से बड़ी वैल्यू है और -1 से छोटी वैल्यू, मैग्नीट्यूड -1 से बड़ी है। और इनके असाइनमेंट्स देखें कहाँ कहाँ असाइनमेंट्स हैं, एक 0 पे असाइनमेंट है, एक पाई पे है, और एक 2 पाई पे है, और इधर जो है इस साइड पे एक -पाई पे है, और एक -2 पाई पे, ऐसा -2 पाई है, -2 पाई। ये हमारा y = कोसेक एक्स का ग्राफ आया। अब मैं जाता हूँ y = सेक एक्स का ग्राफ। सेक एक्स जो है वो अपोजिट होगा कॉस का। अब सबसे पहले आप कॉस का अगर ग्राफ देखें तो कॉस का ग्राफ ये है। अब कॉस के ग्राफ को बेसिकली +1 और -1 की लाइन में रिफ्लेक्ट कर दें तो आपका सेक बनेगा। इसी तरह कोसेक एक्स का जो ग्राफ बनाया बेसिकली रिफ्लेक्ट किया +1 में और -1 में, लेकिन प्रॉपर्टीज़ वही उसकी पूरी होगी। तो अगर आप इसको रिफ्लेक्ट कर दें +1 और -1 में, और असाइनमेंट देखें कहाँ बनेंगे, असाइनमेंट π/2 पे 3 पाई, जहाँ पे cos x 0 है उधर असाइनमेंट बनेंगे, π/2 पे असाइनमेंट बनेगा, फिर 3 π/2 पे, और दूसरा जो है -π/2 पे और -2 पाई बने, -3 π/2 पे असाइनमेंट बनेगा। आप देखिए इसको अगर मैं निकालना चाहूँ, ये निकालना चाहूँ y = सेक एक्स का ग्राफ, तो सेक एक्स का ग्राफ इस तरीके से होगा। x y -y -x, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3 π/2 है, ये 2 पाई है, 2 पाई। इधर भी इस तरह ये -π/2 है,
ये माइनस पाई है, ये माइनस 3 पाई/2 है, और ये -2 पाई है। अब बाउंड्री ले लें, ये +1, ये +1 है, -1 है। अब देखिए ये cos पाई जो है ना, बेसिकली आपके हम पाई/2 पे असाइमटोड बनेंगे, असाइमटोड पाई/2 पे एक, दूसरा हमारा होगा 3 पाई/2 पे, इधर से -पाई/2 पे, और -3 पाई/2 पे, ये -3 पाई/2 बेसिकली है। ओह, लाइन बैठ जा रही है, ठीक है, छोड़ दो मतलब। अच्छा अब देखिए उसके बाद जो एक तो ये तो लिखा हुआ है +1 और -1। अच्छा अब दूसरी वैल्यू आएगी इधर cos पाई/2, cos पाई पे ये वैल्यू, और cos -पाई पे भी ये वैल्यू आएगी, और इसी तरह 2 पाई पे भी इधर 2 पाई पे भी। तो एक तो देखें अगर cos में ये नीचे ये वाला cos में है, तो ये हमारा sec x में इधर आएगा, ये sec x में। अच्छा फिर ये असाइमटोड है, फिर ये भी असाइमटोड है, ऐसे बनेगा। ये वही लाइन है, यानी ये -3 पाई/2 वाली लाइन है। अच्छा इसी तरह फिर ये है ग्राफ, ये y sec x का ग्राफ है। बेसिकली x +1 में और x -1 में अगर इसका आपको रिफ्लेक्ट करें तो ये हमारा y sec x का ग्राफ बन गया। इस तरह देखें, x +1 में cos x का ग्राफ निकालें, x +1 में, x -1 में इसको रिफ्लेक्ट कर दें, और असाइमटोड बना रहे। असाइमटोड वो होंगे जहाँ पे cos जो है वो 0 होती है। हम देखें cos पाई/2 0 है तो ये असाइमटोड है, cos -पाई/2 0 तो ये असाइमटोड है, cos 3 पाई/2 0 है तो ये असाइमटोड है, cos -3 पाई/2 0 तो ये असाइमटोड है, ये cos x। बिल्कुल इसी तरह हम ग्राफ बनाएंगे टेंजेंट x के। अब टेंजेंट इसका ये ग्राफ बना हुआ है, टेंजेंट का ग्राफ ये बना हुआ है, देखें ये टेंजेंट का ग्राफ बना हुआ है। देखें अब जहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है तो cot x उधर डिक्रीज होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि असाइमटोड जहाँ पे ये 0 हो जाएगा और जहाँ पे 0 है वो असाइमटोड हो जाएगा। तो cot x के लिए पाई/2 पे 0, एक तो असाइमटोड 0 में बनेगा, और फिर पाई पे, फिर 2 पाई पे ये असाइमटोड बनेंगे, और बाकी उधर जो है वो 0 हो जाएगा। इसी तरह बिल्कुल देखें ग्राफ को अगर मैं करूँ, y cot x के ग्राफ को कर रहा हूँ मैं, इसको देख के cot x के ग्राफ को y x पॉजिटिव
नेगेटिव एक्स माइनस वाई। देखिए इसमें पहले में ये 0 पाई अपॉन 2 पाई 3 पाई अपॉन 2 पाई माइनस पाई अपॉन 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई अपॉन 2 माइनस 2 पाई। अब उसके जो असाइम्पटोट्स हैं वो एक 0 एक पाई बाय 2 में था, और देखिए आप देखेंगे उसके असाइम्पटोट्स कहाँ पे हैं। उसके असाइम्पटोट्स हैं पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, तो वो जीरोज हो जाएंगे, और जहाँ जीरो वैल्यूज है वाई एक्सिस पाई ये असाइम्पटोट बनेंगे। तो देखिए मैं वाई एक्सिस को तो असाइम्पटोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद होगा। बाकी वाई एक्स के बाद ये देखें पाई असाइम्पटोट है, पाई पे असाइम्पटोट, फिर 2 पाई पे असाइम्पटोट, इधर से माइनस पाई पे असाइम्पटोट, फिर माइनस 2 पाई पे असाइम्पटोट, अब देखिए 0 से पाई बाय 2 तक वैल्यू बढ़ रही थी टेंजेंट की, तो इसकी वैल्यू जो है आप देखें इसकी वैल्यू जो है ऐसे कम होगी, और इस तरह ये पाई बाय 2 पे 0 और ऐसे एक स्टेप पूरा करेंगे आप। फिर इसी तरह अब देखें ये मुझे ये 0 करना है। अब आप स्टेप पूरा करिए असाइम्पटोट और इधर लेके आ जाइए। बहुत अच्छा ग्राफ बनाया कॉट एक्स का। अच्छा, और इसी तरह आप देखें इधर ये वाई एक्स का इधर असाइम्पटोट हो गया माइनस के लिए। अब ये मैं इसको पूरा करूँगा, ये इधर से असाइम्पटोट पाई बाय 2 पे 0 और ये साइड टच करेगा जाके, टच नहीं बल्कि उसको इन्फिनिटी पे जो है ये असाइम्पटोट हो जाएगा ये। अच्छा, फिर इसी का इसी तरह देखिए ये असाइम्पटोट बनेगा इधर से ये 0 और ये हमारा कॉट एक्स का ग्राफ बन गया, वाई इज इक्वल कॉट एक्स। तो ये बड़ा खूबसूरत ग्राफ बना है। तो ये वाई इज इक्वल कॉट एक्स, देखिए हमने वाई इज इक्वल सेक एक्स का भी ग्राफ बनाया, कोसेक एक्स का बनाया, कॉट एक्स का बनाया। लेकिन सेक एक्स पहले साइन एक्स का जो है ग्राफ को अगर रिफ्लेक्ट करें +1 और -1 में और असाइम्पटोट दे दें, ठीक है, तो ये आपका कोसेक एक्स का ग्राफ बनेगा। इसी तरह फिर कॉस एक्स को रिफ्लेक्ट करें +1 और -1 में, ठीक है, तो ये सेक एक्स का ग्राफ बन जाएगा और असाइम्पटोट दे दें। और इसमें असाइम्पटोट दे दें, असाइम्पटोट टेंजेंट इसकी जहाँ पे 0 है उधर ये असाइम्पटोट बन जाएंगे, जहाँ पे वो असाइम्पटोट था ये 0 बन जाएंगे। नेगेटिव साइन और नेगेटिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। वो इंक्रीज हो रहा है फंक्शन तो वो डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से ये ग्राफ होगा। तो ये वाई इज इक्वल टू तीनों ग्राफ में निकाले, वाई इज इक्वल टू सेक एक्स, कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स के।